हम हमेशा कहते हैं कि विस्तार न्यूज़ ना रीजनल चैनल है और ना ही नेशनल, ये इमोशनल चैनल है। विस्तार विशेष में आज ऐसी ही कहानी दिखाने वाले हैं जो आपको भी इमोशनल कर देगी। ये कहानी उन दो मासूमों की है जो अपने पिता की तलाश में दुर्गम जंगलों में मीलों पैदल चलते रहे। माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब ये बच्चे अनाथ हैं और अपने चाचा के पास हैं, लेकिन यहाँ भी बेहतर ठिकाना इनके पास नहीं है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुर्गम पहाड़ियां और दुर्गम रास्ते, वहीं इस पहाड़ियों के बीच इन रास्तों को तय करते हुए दो मासूम बच्चे अपने पिता की तलाश में आंखों में सपने संजोए सूरजपुर जिले से कोरबा जैसे जिले में, और वो भी जंगली क्षेत्रों में पहुंचते हैं। आज हम आपको ऐसे ही दो बच्चों की कहानी दिखाएंगे। यही वो मासूम हैं जो जंगलों के रास्ते अपने पिता की तलाश करते हुए घर से 30 किलोमीटर दूर अपने चाचा के घर तक पहुंचे। इनकी दास्तां सुनेंगे तो आपका कलेजा भी कांपने लगेगा, आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इनकी उम्र अभी महज 6 और 4 साल की है, लेकिन दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा है कि जिसका कोई पार नहीं। 1 साल पहले मां का साया सिर से उठ गया। मां की मौत का गम कम भी नहीं हुआ था कि 15 दिन पहले पिता भी साथ छोड़कर कहीं चला गया। सूरजपुर के वनांचल में बसे हरिहरपुर में पड़ोसी देखभाल कर रहे थे, लेकिन पिता की याद सताई तो ये बच्चे पैदल ही जंगल के दुर्गम रास्तों पर अपने पिता की तलाश में निकल पड़े। मीलों पैदल चले, घनघोर जंगलों, नदी नालों और पहाड़ों को पार किया। हर मुश्किल को पार किया, लेकिन पिता का कोई पता नहीं चला। पैदल चलते हुए जब ये बच्चे कोरबा के मोरगा पहुंचे तो पुलिस की नजर इन पर पड़ी और फिर इन मासूमों को आरशिया गांव में इनके चाचा के घर पर छोड़ दिया गया। हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं। हम उन बच्चों से पूछते हैं कि उनकी क्या कुछ कहानियां रही और क्या ये मासूम जो बयां कर पाए। बेटा, आपका नाम क्या है? दुर्गावती। आपका नाम बेटा? रोहन। आप लोग कैसे आए वहां से? बढ़िया है। जंगल पार करके आए? जंगल में कोई जानवर उनवर मिला आपको? नहीं। यहाँ कौन पहुंचाया आपको? पुलिस। बच्चे चाचा के घर पर पहुंच गए हैं। वहीं चाचा जो अपनी ससुराल में मुस्लिफी की जिंदगी बिता रहा है, तो उसके रहने का ठिकाना नहीं और ना ही खाने का। गरीबी में जी रहे चाचा अब किसी तरह इन बच्चों का मन बहला रहा है। हरिहरपुर के आगे पड़ता है सूरज। 2-3 हफ्ता हो गया। चाचा है, पुलिस वाले लोग आए थे। बच्चे लोग चले नहीं, 2-2.5 कोस चले नहीं सर। बहुत बड़ा, बहुत जंगल सर। देख है ना, हिम्मत नहीं आया आदमी। दोनों बच्चे गजब हिम्मत। और को जानी भाई, भगवान के किस्मत से को जानी धीरे धीरे लड़की और लड़का दोनों आए गए। तो पुलिस वाला पूछा ही नहीं है। मुर्गा बच्चे वहाँ पैदल चलते चलते आ गए। हाँ, चलते चलते आ गए। कितना किलोमीटर होगा? और 16 किलोमीटर में खुद में आना जाना करता हूँ, तो मेरे को पता है। बेशक बच्चे चाचा के घर पहुंच गए हैं, लेकिन दुख और तकलीफों की इस यात्रा का अभी तक अंत नहीं हुआ। अब उनकी देखरेख और भरण पोषण का संकट है। चाचा इस हालत में नहीं है कि इनकी परवरिश कर सके। स्टार न्यूज की टीम बेसहारा मासूमों के दर्द को दुनिया के सामने लाने के लिए कोरबा पहुंची। साथ ही बाल संरक्षण के अधिकारों तक इन मासूमों की दुख भरी दास्तां को भी पहुंचाया। टीम भेजकर जांच कराएंगे। यदि ऐसा कुछ आता है कि वो बच्चे संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उनको बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करके और उनको पहले तो संरक्षित किया जाएगा, और यदि आवश्यकता पड़े, उसके कोई पेरेंट्स उसको अपने साथ पालना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम उनके सुपुर्द करके उनको जो भी हमारे यहाँ से जो आर्थिक सहयोग हो सकता है वो कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि बाल संरक्षण विभाग इन बेसहारा मासूमों के बेहतर भविष्य के लिए कदम उठाएगा,
क्योंकि ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ना तो माँ का साया सिर पर है और ना ही अब पिता का साथ। परिजन इतने सक्षम नहीं हैं कि इनका जिम्मा भी उठा सकें। ये बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं, भीख मांगने पर मजबूर हों। इससे पहले इनके रहने और पढ़ने लिखने की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे सरकार इसके लिए पहल करे या फिर समाज से भी आगे आए, क्योंकि ये उन मासूमों की जिंदगी का सवाल है जो अभी अच्छी तरह से दुनिया को समझे भी नहीं। आगे इनका जीवन कैसे कटेगा, क्या कोई इनका भरण पोषण करेगा? जो जिम्मेदार अपने आप को इन बाल संरक्षण के जिम्मेदार बताते हैं, उनके लिए ये एक करारा जवाब है कि वो इन मासूम बच्चों की, जो अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है, क्या इनकी सुध लेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इन मासूमों की बेहतर तरीके से परवरिश हो जाए, उन्हें बेहतर ठिकाना मिल सके, क्योंकि माँ बाप के चले जाने के बाद ये बच्चे एकदम अकेले हो गए हैं और परिवार की हैसियत इतनी नहीं है कि वो इन्हें अच्छे से पाल सके। लिहाजा प्रशासन ध्यान दे, समाज सेवी आगे आएँ ताकि ये मासूम दर दर की ठोकरें खाने से बच सकें, पढ़ लिख कर अच्छी ज़िंदगी बिता सकें।